नमस्कार। ढाब क्षेत्र के मोकलपुर गांव के प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र ने क्या बताया, सुनकर आप चौंक जाएंगे। बताइए अपना। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार। माता जी का निर्मला देवी ग्राम प्रधान है। जो हमारे सभी ग्रामवासियों का आशीर्वाद से हम दूसरी बार प्रधान बने हैं। अच्छा, ये बताइए कि किस गांव के प्रधान हैं। हम ग्राम सभा मोकलपुर के हैं। मोकलपुर ब्लॉक चिरई गाँव, जिला वाराणसी। तो वीरेंद्र जी आप प्रतिनिधि हैं ना। जी जी। ठीक है। विकास कार्य के तहत क्या क्या काम करवाए गाँव में। विकास कार्य सर, हमारे ग्राम सभा की जो बजट है बहुत छोटी है। हमने कोशिश बहुत सारा किया है अपने से, जो है ब्लॉक प्रमुख से और कैबिनेट मंत्री से बात करते हुए, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब कि हम लोग बात किए। अभी बिजली का काम भी हुआ, किसी तरह हम मेंटेन करके उन लोग को यहाँ पे रखे, गांव-गांव में मतलब करवाए, यहाँ से लेके कुड़वा तक। फिर उसके बाद हम सीवर डलवाएं, कम से कम 600-700 मीटर हमने सीवर डलवा दिया। अभी नया में बस्ती में रोज़ मतलब प्रॉब्लम होता था, आने जाने का गमन में बहुत दिक्कत होता था, सबका सुनना पड़ता था। फिर उसके बाद हमने इंटरलॉकिंग सोनकर बस्ती में इंटरलॉकिंग करवाया 80 मीटर। फिर कुड़वा बस्ती में हमने सीवर लगवाए 300 मीटर, उसमें इंटरलॉकिंग डलवाया। फिर उसके बाद हमने हैंड पंप, जहाँ पे 10-20 घर हैं जो कि सोता में कम से कम 1000-2000 पब्लिक डेली आती जाती है, वहाँ पे कोई आज तक कोई प्रधान वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। हमने वहाँ पे हैंड पंप लगाया, कोई भी पानी पीता है तो सब एक तरह से नाम लेते हैं। जो भी काम किया है बहुत अच्छा काम किए हैं यहाँ के प्रधान जी। पहली बार प्रधान हुए, उसके बाद दूसरी बार फिर जनता ने चुना आपको, विकास को देखते हुए, आपके वर्क को देखते हुए। अब क्या गांव में छूटा हुआ है जो करना चाहते हैं? सर, छूटा तो बहुत सारा है हमारे ग्राम सभा में ना, जो हम चाहते हैं। हमारे ग्राम सभा की बजट है, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता है बजट के अनुसार। जब हम दूसरी बार क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं कि जो हमारे ग्राम सभा की बजट है वो 30% जो कटा है हम लोग को वापस मिलना चाहिए। जो 15% है, यहाँ गौशाला जो है खुला है। चलिए, हमारे के गौशाला खुला है, हम भाग्य मानते हैं कि गौ का सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे। लेकिन उस गौशाला को खुला गया है, लेकिन उसके लिए हमको सुविधा चाहिए, बाउंड्री चाहिए। वहाँ पे बिजली नहीं गया है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी जाके जानवर रुकेंगे। बच्चों के पढ़ाई के लिए सर हम बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को कन्विंस करते हैं पढ़ने के लिए। सब खेल कूद का हमने अभी मतलब कि विद्यालय पे ग्राउंड नहीं था, हमने खेलो बनारस करवाया, किसी तरह मुसीबत झेल के, झगड़ा झंझट करके वहाँ से गोहरा फोहरा ग्राउंड बनवाया हमने एक दिन में तत्काल। वीडियो मैम बोली गई आपको कराना है, तो हमने बोला कि ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, कराएं। हमने ट्रैक्टर लगवाया, जोतवाया, उसको लेबर लगवाया। क्या पहले सूचना नहीं थी? पहले सूचना नहीं, कल होना था तो इसके पहले तुरंत मतलब एक दिन पहले। कौन सूचना दिया था आपको? हमको सेक्रेटरी साहब दिए थे। तो क्या इसमें मानते हैं अधिकारियों की कमी कि पहले से प्रधान को नहीं बताया जाता है? तत्कालिक दबाव एक दिन में बताएगा सर, तो एक दिन में बताइए हम क्या कर सकते हैं। अधिकारियों का दबाव महसूस कर रहे हैं आप? क्यों नहीं, हमको पहले से इन्फॉर्म किया जाता है तो हम अच्छे से व्यवस्था करते हैं ना, तब भी हमसे जितना हो। विकास कार्यों को लेके क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं अधिकारियों से? विकास कार्यों के लिए सर देखिए, अगर हम सक्षम हैं, पर जनता को तकलीफ नहीं देंगे। अगर जनता तकलीफ में है तो मैं खुद परेशान रहूँगा। अगर मान लीजिए आपकी तरह कोई सक्षम प्रधान नहीं है, कमज़ोर प्रधान है, तो जो यहाँ की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को कार्य करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं गांव सभा में लागू करने पर योजनाओं को? दिक्कत बहुत सारी आती है सर। यहाँ पे जैसे कि नरेगा का काम होता है, अगर नरेगा का 60-40 का रेशियो लगता है, अगर हमारा नरेगा चलता, यहाँ पे गंगबरार है, काम होता, तो हमको केंद्र राज्य वित्त से मतलब नहीं रहता। हम नरेगा के काम से ही लेबर को संतुष्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमको जो पक्का काम मिलता हम करा सकते थे, सक्षम थे। प्रधान जी, कितने मजदूर हैं मनरेगा के हैं कम से कम 200 ही है। मतलब वो 14 दिन काम किए हैं, तो किसी का 4 दिन का, 5 दिन का ऐसे हो गया है। अब वो जो हमारे रोजगार सेवक हैं बोले कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, क्योंकि हम खुद सक्षम में करवा सकते हैं, क्योंकि उनको भी सैलरी मिलती है ना। क्या ये आरोप सही है जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है? उनको नहीं पकड़ेंगे ना, प्रधान को पकड़ेंगे ना। हाँ, हमने काम कराया, वो काम करवाए मिलके। अभी हमने आईडी जनरेट करवाया है, आज काम लगने वाला था, मोबाइल स्विच ऑफ, अब पता नहीं, अब सब लोग जो रहे हैं। आईडी जनरेट करवाने के लिए भी कुछ देना पड़ रहा है क्या? नहीं, हम खुद इतना सक्षम है, हमने जब हम लेते नहीं तो हम देंगे कहाँ से? प्रधान जी, आवाज़ कितने है?
आवास में 23 आया है इस बार। 12 पहले हम बनवा कंप्लीट हो गए? 12 कंप्लीट हो गया है, अभी 23 आने वाला है। 10 SC के हैं और जो आया था सिस्टम, लेकिन गांव है सर, हम सबको एक तरफ से नहीं देख सकते हैं। सरकार हमको जितना देगी हम उतना देंगे, और सरकार उसमें दे रही है 11,000 10,000 में 100 फीट बनवाने के लिए दे रही है। जनता बोलेगी 3 फीट में हम कैसे बनवाएंगे? सरकार का 8 फीट का मतलब बेस है और 3 फीट गहरा है 1 मीटर, तो हम उसको कैसे करेंगे? और उसमें 9 इंच या करेंगे हम। बोले भाई बनवाना है तो बनवाइए, नहीं तो मत बनवाइए 5 फीट। हम अपने मत से छोड़ा ग्राउंड छोटा किए, फिर उसके बाद गहरा करवाएं और सीमेंट वालों से उस पर पेंटिंग डेंटिंग का 700-600 रुपये पेंटर लेता है। अभी मनरेगा के तहत सड़क बनवाते बहुत हैं सारे आप, हैं कच्ची। सर। ऊंचाई सर जैसा देखते हैं, हाँ, मतलब कि अगर हम तिरवाही से ले जाते हैं हाँ, तो कम से कम 4 से 5 फीट ऊपर लेते हैं, और जो समतली खेत है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट। ब्लॉक के वीडियो से कितनी बार मुलाकात हुई है? बहुत बार हो गया। क्या नाम है वीडियो का? अनीता गुप्ता है। सेक्रेटरी का सहयोग मिलता है भरपूर विकास को? सहयोग। हम तो तंग आ गए, या बच्ची निकला आराम से। कंपोजिट विद्यालय मोकलपुर विकास क्षेत्र चरेली गांव जनपद वाराणसी। बच्चे गांव में खेल का आनंद ले रहे हैं।